हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपके लिए गणेशोत्सव स्पेशल गेहूं के आटे के फ्राइड मोदक बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि मोदक बनाते वक्त हमसे क्या क्या बेसिक से मिस्टेक हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे जो मोदक है वो खस्ता और परफेक्ट नहीं बनते हैं। और मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ, जिससे आपके मोदक एकदम खस्ता बनेंगे, जिसे आप करीब 10 से 12 दिन तक आराम से स्टोर करके रख पाओगे। तो चलो देखते हैं गणेशोत्सव स्पेशल फ्राइड मोदक बनाने की रेसिपी। फ्राइड मोदक बनाने के लिए सबसे पहले हम कोई भी एक परत ले लेंगे और अब आप कोई भी एक कटोरी या फिर कप ले लीजिए और उसी से सभी चीज़ों का मेजरमेंट करिए। तो मैंने यहाँ पे ये वाला 1 कप भर के गेहूं का आटा लिया हुआ है। नॉर्मली हम जो रोटी बनाने के लिए गेहूं के आटे का इस्तेमाल करते हैं, वही आटे का हमें यहाँ पे भी इस्तेमाल करना है। और ये वाला 1 कप भर के गेहूँ का आटा हम इसमें डाल देंगे और वैसे ही हम दूसरा कप भर के भी गेहूँ का आटा इसमें डालेंगे। आप चाहो तो 1 कप गेहूँ का आटा और 1 कप मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर 2 कप मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब हम इसमें मोयन के लिए घी डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे घी को मेल्ट करके ले लिया है। तो हम इसमें करीब 3 से 4 चम्मच भर के घी डालेंगे। हमें घी ज़्यादा नहीं डालना है, बस अभी फ़िलहाल 3 से 4 चम्मच ही डालना है। आप घी की जगह पे तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और साथ ही में हमारी जो मोदक है उसकी आउटर कवर थोड़ी नमकीन हो, उसके लिए हम इसमें एकदम थोड़ा सा चपटी भर नमक डाल देंगे। और अब इन सबको हम अच्छे से मिला देंगे, हाथों से ऐसे रब करते हुए सारे आटे को और मोयन को अच्छे से एक दूसरे में मिक्स कर देंगे। तो अब यहाँ पे मैं मुट्ठी बांध के देख रही हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुट्ठी बंद नहीं रही है। इसका मतलब हमने जो मोयन डाला है वो परफेक्ट नहीं डाला है और हमें थोड़ा घी डालना पड़ेगा। तो हम इसमें और 2 से 3 चम्मच भर के घी डाल देंगे और फिर से हम इन सबको अच्छे से मिला देंगे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि फिर से मैं मुट्ठी बांधने की कोशिश कर रही हूँ और ये मुट्ठी बंध रही है, यानी कि हमारा जो आटा है वो अब एकदम परफेक्ट है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसे गूंथते जाएंगे। जब हम मोदक बनाते हैं तो मोदक के लिए आटा हम किस तरह का गूंथते हैं उसी पे डिपेंड करता है कि हमारे मोदक कैसे बनेंगे। अगर आप इसके लिए एकदम सॉफ्ट रोटी जैसा आटा गूंथ के तैयार करोगे तो होगा ये कि आपके जो मोदक है वो अच्छे बन तो जाएंगे, लेकिन जब आप तेल में तलोगे और उसे पलटाओगे तभी ये फट जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये भी होगी कि आपके मोदक खस्ता नहीं बनेंगे, एकदम सॉफ्ट बनेंगे और इसे आप 10 से 12 दिन तक टिका भी नहीं पाओगे। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने आटा गूंथ दिया है, लेकिन ये बहुत ही सख्त आटा गूंथ के तैयार हुआ है। तो अगर आप इस तरह का भी आटा गूंथते हो तो आपके जो मोदक है वो अच्छे से पैक नहीं होंगे, तो मोदक अच्छे नहीं बनेंगे। तो आपको ऐसा भी आटा नहीं गूंथना है। तो मोदक के लिए एकदम सेमी सॉफ्ट डो बना के तैयार करना है। तो अब हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे और फिर से इसे अच्छे से मसल लेंगे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने इसका एकदम सेमी सॉफ्ट डो बना के तैयार कर दिया है। ना ही ज़्यादा सॉफ्ट डो बना है, ना ही ज़्यादा हार्ड बना है। आपको भी सेम इसी तरह का मोदक के लिए डो बना के तैयार करना है। तो अब हम इसे ढक के करीब 5 से 10 मिनट तक रखेंगे। तब तक से हम मोदक की फिलिंग तैयार कर लेंगे। तो अब मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का पैन ले लिया है और अब हम गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे और 1 से 1.5 चम्मच भर के मेल्ट किया हुआ घी डाल देंगे। तो अब हम गैस का फ्लेम एकदम लो कर देंगे और हम इसमें आधी चम्मच भर के पॉपी सीड्स यानी कि खसखस डालेंगे और इसे हम करीब 10 से 20 सेकंड तक अच्छे से भुनेंगे। तो अब ये भी अच्छे से भुन गया है। तो हम इसमें 2 चम्मच भर के कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स में मैंने काजू बादाम को बारीक चॉप करके ले लिया है। तो इन सबको हम अच्छे से भुनेंगे करीब 10 से 20 सेकंड तक, इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं भुनना है। तो अब ये ड्राई फ्रूट और पॉपी सीड्स अच्छे से भून के तैयार हो चुका है। तो अब हम इसमें 1 कप भर के नारियल का बुरादा यानी कि डेजिकेटेड कोकोनट डाल देंगे और इन सबको अच्छे से भुनेंगे। करीब 2 मिनट तक हमें इसे अच्छे से भुनना है। नारियल का बुरादा मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है और अगर आपके पास सूखा नारियल है तो उसे आप कद्दूकस करके मिक्सर में ग्राइंड करके भी ले सकते हो। तो इन सबको हम अच्छे से करीब 2 से 3 मिनट तक भुनेंगे, जब तक से इसमें से हल्की सी स्मेल आने नहीं लग जाती और इसका जो कलर है वो हल्का सा चेंज नहीं हो जाता। इससे ज़्यादा हमें नारियल को बिल्कुल भी नहीं भूनना है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से भून के तैयार हो चुका है।
तो अब इस स्टेज पे हम इसमें 3/4 कप भर के पीसी हुई चीनी डालेंगे और इन सबको हम अच्छे से मिला देंगे। गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है और ऑफ करके ही हमें इसमें पीसी हुई चीनी डालनी है। और चीनी को पीसते वक्त ही मैंने 2 इलायची भी इसमें डाल दी थी, तो इलायची और पीसी हुई चीनी दोनों को मिक्स करके ही हम इसमें डाल देंगे। और गैस का फ्लेम ऑफ करके ही हमें इसमें चीनी डालनी है, नहीं तो चीनी पिघलना स्टार्ट कर देगी। तो अब हम इसे प्लेटफॉर्म पे निकाल लेंगे। तो अब हमने जो डो को रेडी करके रखा हुआ था वो हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो डो है वो बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है। तो हम फिर से एक बार इसे अच्छे से मसल लेंगे और इसे हम 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर देंगे और इसकी ऐसी छोटी छोटी लुइयाँ बना के तैयार कर देंगे। करीब नींबू के साइज़ की मैंने यहाँ पे सारी लुइयाँ बना के तैयार कर दी है। तो अब इसमें से हम एक लुई लेंगे और हाथों के बीच में ऐसे सेंटर में रख के क्लॉकवाइज इसे घुमाएंगे और सेंटर से इसे ऐसे प्रेस कर देंगे। तो ये हमारी लुई बनके तैयार है। तो अब हम इसे बेलेंगे। एक साइड से हमें इसे बेलना है और फिर से इसे पलटा के दूसरी साइड से भी बेल देंगे। और इसकी जो थिकनेस है वो हमें रोटी से थोड़ी मोटी रखनी है और पूरी से थोड़ी कम रखनी है, यानी कि इसकी जो थिकनेस है वो मीडियम साइज़ की होनी चाहिए। अगर आपने इसको एकदम से रोटी जितना पतला कर दिया तो हमारे जो मोदक है वो तलते वक्त फट जाएंगे। तो इस वजह से हमें इसकी थिकनेस कुछ इस साइज़ की रखनी है। तो मैंने यहाँ पे ये एक पूरी बना के तैयार कर दी है। तो अब हम इसके एकदम सेंटर में 1 चम्मच जितना पूरन डाल देंगे और इसके हमें प्लेट्स बनाते जाना है। तो हम थोड़ी थोड़ी अंतर में इसकी ऐसे प्लेट्स बनाते जाएंगे और एक एक प्लेट्स को ऐसे मिलाते जाएंगे। वैसे ही हमारे पूरे मोदक बनके तैयार हो जाएंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा ऊपर वाला पार्ट है वो हम थोड़ा निकाल लेंगे और इसे ऐसे हाथों से ही ऐसे मिलाते जाएंगे। तो ये हमारा मोदक बनके तैयार है। वैसे ही हम दूसरा मोदक भी बना लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक लोई ली हुई है, उसे मैं ऐसे क्लॉकवाइज घुमा के सेंटर से ऐसे प्रेस करते हुए इसकी एक लोई बना दूंगी। तो अब हम इसे बेलेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसे अच्छे से बेल के तैयार कर दिया है। तो अब हम इसके सेंटर में थोड़ा पूरन डालेंगे और इसकी भी हम ऐसी छोटी छोटी प्लेट्स बनाते जाएंगे। जैसे हम साड़ी की प्लेट्स बनाते हैं ना, सेम उसी तरीके से हमें इसकी भी प्लेट्स बनानी है और एक दूसरे में ऐसे मिलाते जाना है। तो ये हमारे मोदक बनके तैयार है। तो वैसे ही मैंने सारे मोदक बना के तैयार कर दिए हैं। तो हमने जितना मेजरमेंट लिया हुआ था उससे करीब 20 से 22 मोदक बनके तैयार हो गए हैं। तो आपको जिस मुताबिक मोदक बनाने हो उस मुताबिक आप मेजरमेंट ले सकते हो। तो अब मोदक तलने के लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ी कढ़ाई में तेल को गर्म करने के लिए रखा हुआ है। करीब 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे ये जो तेल है उसे हम अच्छे से गर्म होने देंगे। अब करीब 2 से 3 मिनट हो चुकी है। तो हम इसमें डो डाल के देख लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ही मैंने इसमें डो डाला वो धीरे धीरे ऊपर आया, एकदम से ऊपर नहीं आया। इसका मतलब हमारा जो तेल है वो एकदम मीडियम हॉट है। बस ऐसा ही तेल हमें गरम चाहिए मोदक बनाने के लिए। तो अब हम इसमें एक एक करके करीब 9 से 10 मोदक डाल देंगे और गैस का फ्लेम हमें एकदम लो ही रखना है और लो फ्लेम पे ही हमें ये मोदक को अच्छे से तलना है। अगर हम फुल फ्लेम पे मोदक को तलेंगे तो होगा ये कि ये जो मोदक के अंदर हमने चीनी डाली हुई है वो निकल के बाहर आ जाएगी। उसकी वजह से हमारी जो मोदक है वो ऊपर से एकदम चिपचिपे बनेंगे। मोदक बहुत ही जल्दी तल के तो तैयार हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे भी रह जाएंगे। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। हम गणपति बाप्पा के लिए मोदक बनाने जा रहे हैं तो हमें घाई घाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। हम एकदम से शांति से ये मोदक बनाएंगे। और ये जो मोदक है उसे हमें स्टार्टिंग में बिल्कुल भी टच नहीं करना है, ना ही हमें इसे बार बार हिलाना है। नहीं तो ये जो मोदक है वो बार बार हिलाने की वजह से भी टूट सकते हैं। इस वजह से हमें ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये तो अब ये जो मोदक है उसका कलर हल्का सा चेंज होने लग गया है और एकदम से गोल्डन कलर दिखने लग गया है। तो अब मैं इसे पलटा दूंगी और दूसरी तरफ से भी हमें इसे अच्छे से तल के तैयार कर लेना है। इसका जो कलर है वो दोनों ही साइड से एकदम गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाना चाहिए। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो मोदक है वो दोनों ही साइड से गोल्डन ब्राउन कलर के हो चुके हैं। बस इसे स्टेज तक हमें इसे पकाना है। मुझे इसे तलने में करीब 9 से 10 मिनट का वक्त लगा है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे और वैसे ही हम दूसरी बैच भी तल के तैयार कर लेंगे।
तो ये लीजिए, हमारे गणेशोत्सव स्पेशल मोदक बनके तैयार है। तो चलो अब आप भी सेम इसी तरीके से फ्राइड मोदक बनाओ और मुझे कमेंट करके बताना कि आप और कौन कौन से मोदक बनाते हो गणेशोत्सव में। तो नेक्स्ट रेसिपी मैं आपके लिए उसी टॉपिक पे लेके आऊंगी। अगर आपको मेरी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना हमारी चैनल कुकिंग ज्ञान को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।